Hello friends, in this topic of diffraction grating, we'll be understanding the construction of diffraction grating and the formula involved in diffraction grating. Here the question always asked about diffraction grating, it is very important part of the chapter. हमेशा इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं. So question is asked like explain the construction of diffraction grating. So what is construction of diffraction grating? Let's understand the construction of diffraction grating. The diffraction grating was first devised by Fraunhofer. So we have studied the types of diffraction in which Fraunhofer diffraction is very important part we have studied. So this grating, diffraction grating is also devised by, or it is also designed by Fraunhofer. Now what is the grating? Let's understand the definition of grating. It is an arrangement consisting of many parallel slits of same width and separated by equal opaque spaces, like the one I have shown here in diagram. So this is the small slit of width A. So these are two adjacent slits shown and they are separated by some small opaque space. So what is grating? Grating is an arrangement consisting of many parallel slits. ऐसी बहुत सारी पैरेलल स्लिट्स है, ये है कि इसके नीचे और भी बहुत सारी रहेंगे. यू कैन इमेजिन दिस लुक्स लाइक अ कोम्ब. कोम्ब होता है हमारे बाल बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम कोम्ब. उसमें कैसा होता है, ये ओपैक स्पेसेस है और ये स्लिट्स है छोटी छोटी. तो स्लिट का विड्थ है A और ओपैक स्पेस का विड्थ है B. So I hope you got the definition, because question is asked like define grating and explain the construction of diffraction grating. What is grating? It is an arrangement consisting of many parallel slits of same width and separated by equal opaque spaces. तो grating में एकदम simple language में याद रखें कि it is an arrangement of number of parallel slits of equal width. Equal width की parallel slits रहेंगी, जैसे कि कोम में होते हैं ना, टीथ्स होते हैं कोम के, तो इक्वल स्पेसेस होती है. तो वो स्पेसेस ओपनिंग्स यानी स्लिट्स और जो टीथ है दैट आर ओपैक स्पेसेस, जिसमें से लाइट आर पार नहीं हो सकती, राइट. एंड यहाँ पर नंबर ऑफ स्लिट्स जो होती है बहुत लार्ज होती है. बहुत कम जगह पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स को हम यहाँ पर बनाते हैं. कैसे आगे और देखने को मिलेगा, बस यहाँ डायग्राम पे फोकस करें क्योंकि आगे जो डेरिवेशन आएगा इस पे वो इस डायग्राम पे ही बेस्ड है. तो दीज आर टू पैरेलल स्लिट्स. ऐसी कितनी है, बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स और सबकी विड्थ इक्वल है. और ऑल्सो ये जो दो स्लिट्स के बीच ओपैक स्पेस है वो भी सेम अमाउंट का रहेगा, मतलब उसकी विड्थ जो है B है ये भी सेम रहेगी. Grating, it is an arrangement consisting of many parallel slits of equal width and separated by equal opaque spaces, and then it is prepared by drawing equidistant parallel lines of a glass plate. तो construction explain करना था ना हमको कि diffraction grating बनाते कैसे. तो जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, क्या करेंगे, ऐसे एक ग्लास प्लेट ले लेंगे. ओके, ग्लास प्लेट ले लिया. इट इज प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस ऑन अ ग्लास प्लेट विद द हेल्प ऑफ अ फाइन डायमंड पॉइंट टूल. वो डायमंड कटिंग का जो टूल रहता है, ऐसे होल्डर होता है, उस पर एक फाइन पॉइंट होता है डायमंड से बना हुआ. उस पॉइंट से क्या करेंगे, इसे नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे. उससे क्या होगा, ये जो ग्लास की ट्रांसपेरेंसी है, ये नंबर ऑफ लाइंस जो है, जहाँ लाइन ड्रॉ कर रखी है, इट विल एक्ट एज ओपैक सरफेस. और दो लाइंस के बीच जो ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस रहेगा, इट विल एक्ट एज अ स्लिट.
तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसको अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये जो दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस है इसी को आप बोल सकेंगे स्मॉल ए, दैट इज स्लिट विड्थ। और ये जो लाइन की थिकनेस है इसको आप बोल सकेंगे ओपैक स्पेस। एक्चुअली ओपैक स्पेस बड़ी रहेगी क्योंकि स्लिट का विड्थ बहुत ही स्मॉल होगा। वो कैसे, एक कितना स्मॉल रहेगा जैसे आगे एक्सप्लेन करेंगे हम टॉपिक में कि एक 1 इंच में, इन 1 इंच लेंथ मतलब 2.54 सेंटीमीटर लेंथ में 15,000 स्लिट्स बनती है ग्रेटिंग की। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना छोटा छोटा स्ट्रक्चर है। और ऑब्वियसली इतना छोटा क्यों बनाना है, क्योंकि डाइफ्रैक्शन में एक कंडीशन है, इफ़ यू वांट टू ऑब्टेन डाइफ्रैक्शन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल नीडेड शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये जो स्लिट का विड्थ है दैट इज एक्टिंग एज ओपैक ऑब्स्टेकल ना, तो वो विड्थ बहुत ही स्मॉल रखनी होगी। कितनी? ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो ही डाइफ्रैक्शन अच्छे से ऑब्जर्व हो सकता है। अदरवाइज डेली लाइफ में तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट से जो डाइफ्रैक्शन होता है वो एविडेंट नहीं है, हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सो हाउ टू प्रिपेयर द डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग? इट इज प्रिपेयर्ड बाय ड्रॉइंग इक्विडिस्टेंट पैरेलल lines on a glass plate. And how to draw that lines? With the help of a find diamond point tool. तो lines draw करेंगे, that lines will not be slits, that lines will be opaque spaces. The lines acts as opaque spaces and the incident light cannot pass through them. वो कट करेंगे तो वो जो ट्रांसपेरेंसी है ग्लास स्लैब की, ग्लास प्लेट की, वो ट्रांसपेरेंसी उस लाइन पे चली जाएगी। तो दो लाइन जो है वो ओपैक रहेंगी और उनके बीच जो स्लिट बनेगी दैट विल रिमेन ट्रांसपेरेंट। द स्पेस बिटवीन द टू लाइंस इज ट्रांसपेरेंट टू लाइट एंड इट इज एक्ट्स एज स्लिट। सो द नंबर ऑफ लाइंस इन अ प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग इज बिटवीन 15,000 to 20,000 पर इंच। यानी 1 इंच इतनी साइज में कितनी स्लिट्स बनेंगी? 15,000 to 20,000। तो उससे स्लिट का जो विड्थ है बहुत स्मॉल हो जाए, जिससे कि वो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की साइज में आ जाए। यानी कि वेवलेंथ होता है लाइट का 10⁻⁷ मीटर, तो उसी साइज में स्लिट भी आ जाएगी, सो दैट डाइफ्रैक्शन इज क्लियरली ऑब्जर्वेबल। देन द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट is needed, right? Therefore appreciable deviation of light is produced if this spacing is so small. Now let's understand the concept called as grating element, and for that you have to understand that the width of each slit is taken as a, जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था, like here the width of slit is a, this is width is a and the width of opaque space is b, right? So ये एक डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये सेंटर पे है स्लिट के, इस स्लिट के सेंटर से उस स्लिट के सेंटर तक। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू स्लिट्स इज नोन एज ग्रेटिंग एलिमेंट। और कैसे कैलकुलेट होगा? ये सेंटर से यहाँ तक हाफ ए आएगा ना, और इधर से भी हाफ ए, तो हाफ ए फुल ए, पूरा एक ए दे देगा, एंड यहाँ से यहाँ तक को तो ये बी है ही। सो टू अंडरस्टैंड दिस what we have to do is let the width of each slit be a and let the parallel slit be separated by opaque spaces b. So slit width is taken as a, right? And the separation between these two slits is opaque space, non-transparent to light, and its width is also taken as b. Then the distance between the centers of adjacent slit is d is equals to a plus b and is known as grating element. So if you are asked to define the grating element, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, define grating element and explain the construction of diffraction grating. बहुत important ये जो पॉइंट है इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल जो है चैप्टर के इसी पे बेस्ड है, और डाइफ्रैक्शन का मेन वर्किंग ग्रेटिंग पे ही तो चलता है। सो द क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन इज
डिफाइन ग्रेटिंग, तो उसको हमने डिफाइन कर लिया था, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल स्लिट्स of equal width and separated by number of opaque spaces is called grating. और यहाँ पर क्या बताएंगे, grating element, the distance between centers of two adjacent parallel slits is called grating element, and it is given by D is equals to A plus B. So this is what the grating element and construction of diffraction grating. So here in this diagram we will be clearly observing the grating element from center of this slit to this slit. Grating element will be A plus B. So I hope it is clear. Now the question will be arising that explain how to determine the wavelength of light using diffraction grating. So ये grating क्यों डिजाइन किया गया होगा इसको समझते हैं. Obviously, basically, you have to why grating is designed so that we can determine wavelength of light using diffraction grating. For that, what we'll do? Grating spectrum of the given source of monochromatic light is obtained by using spectrometer, like it will be shown in next diagram. So here, this is the source emitting light rays. This is collimator, which will then pass the light through grating, and after grating, at the center you will be observing central maximum position. Likewise, जब मैंने पहले भी बता रखा है, ये हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमम, और फिर धीरे धीरे बाद में क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, इधर भी वही होगा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, और ये इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, रेड्यूस होती जा रही है. दिस विल बी ऑब्जर्व्ड बाय टेलीस्कोप हियर. So this is central maximum position, first order on the upper part, first order on lower part, and second order on upper part and second order on lower part. This will be the arrangement. Arrangement for what? Arrangement for determining the wavelength of light using diffraction grating. Now, so from this we will develop some procedure to determine the wavelength, in which the collimator is first adjusted for parallel rays, and then the grating is placed on the prism table and adjusted for normal incidence. So grating पे normally आएगी light, and in the same direction as that of the incident light, the direct image of the slit or the zero order spectrum can be seen in the telescope. तो जो central maximum है वो टेलीस्कोप में ऑब्जर्व होगा, उसको जीरो ऑर्डर स्पेक्ट्रम बोलेंगे, वो मैक्सिमा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा. And on other sides of this direct image, a symmetrical diffraction pattern consisting of different orders can be observed. The grating is placed on the prism table and adjusted for normal incidence in the same direction as that of the incident light. तो prism table पे रखेंगे grating को और उसमें से लाइट पास करेंगे थ्रू कॉलिमेटर. तो प्लेन इंसिडेंस के लिए रहेगा और नॉर्मल इंसिडेंस होगा, स्लिट को नॉर्मली आएगी लाइट, और जो सेंटर वाला है वो डायरेक्टली टेलीस्कोप से ऑब्जर्व होगा. सो जीरो ऑर्डर स्पेक्ट्रम कैन बी सीन इन द टेलीस्कोप, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था. एंड ऑन आइदर साइड ऑफ दिस व्हाट विल बी द, ऑन आइदर साइड फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उस तरफ भी और इस तरफ भी. देन the angle of diffraction theta for a order mth order के लिए एंगल मान लेते हैं थीटा. सो यहाँ पर जैसे कि डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, ये एंगल जो है मान लेते हैं कि mth ऑर्डर के लिए एंगल कितना है, थीटा. सो द नंबर ऑफ लाइंस पर इंच ऑफ द ग्रेटिंग आर स्पेसिफाइड बाय इट्स मैन्युफैक्चरर. तो ग्रेटिंग पे एक इंच में कितनी नंबर ऑफ लाइंस होती है, ये तो नंबर ऑफ स्लिट्स पे डिपेंड करता है. तो इट विल बी स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चरर. तो उसका हमें क्या यहाँ पर यूज है, देखो. सो द ग्रेटिंग एलिमेंट ए बी
how will you find grating element AB? Will be equals to 1 upon number of lines per centimeter. Please remember the formula, important formula for the numericals. The grating element A plus B, how will you calculate A plus B grating element? 1 upon number of lines per centimeter. और क्या से सेंटीमीटर में तो नहीं देगा, मैन्युफैक्चरर तो इंच में दे रहा है. देन इस सेंटीमीटर को अगर इंच में कन्वर्ट करना है तो हियर इट विल बी 2.54 विल बी द फैक्टर. यहाँ पर 2.54 आएगा, 54. So the grating element A plus B is 1 upon number of lines per centimeter, but manufacturer का इंच में दिया हुआ रहता है. So 1 सेंटीमीटर एंड इंच में क्या रिलेशन है? 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर. दैट्स वाई कन्वर्जन फैक्टर इज 2.54. लेकिन सर हो तो सेंटीमीटर तो डिनोमिनेटर में था, आपने कन्वर्जन फैक्टर न्यूमरेटर में लिया. See, centimeter is the denominator of number of lines divided by centimeter. So यहाँ इंच में जब जाएगा तो ये सेंटीमीटर का ऐसे आएंगे 1 अपॉन नंबर ऑफ लाइंस एंड पर सेंटीमीटर से इंच, तो सेंटीमीटर टू इंच जाएगा तो कितने सेंटीमीटर एक इंच होता है? दैट इज इंच अपॉन 2.54. So it will go up na. That's why the formula is A plus B is equals to 1 upon number of lines per centimeter, or it is equals to 2.54 upon number of lines per inch. So I hope it is clear that you can find grating element for numericals using this formula. Then the next thing is using relation A plus B sin theta is m lambda. What is this? हमने मैक्सिमा की कंडीशंस देख रखी है और डाइफ्रैक्शन की मैक्सिमा की कंडीशन होती है स्लिट विड्थ ए साइन थीटा इंटू एन लैम्बडा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा. ये मैक्सिमा की कंडीशन है. दैट इज फॉर सिंगल स्लिट. तो सिंगल स्लिट वाले में ये पढ़ाया गया है कि ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा. यहाँ पर स्लिट विड्थ ए का रिप्लेसमेंट कौन है? ग्रेटिंग एलिमेंट. सो ए प्लस बी साइन थीटा विल रिमेन एज साइन थीटा एंड एम एन नंबर ऑफ nth मिनिमा था. यहाँ पर क्या है? m विल बी द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा. ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा था, अब ए साइन थीटा is equals to m lambda, but a जो है slit width, it now it consists of distance of centers between, now it consists of distance between centers of two slits. That's why a plus b sin theta is equals to m lambda. So finally we have to use the relation a plus b sin theta is equals to m lambda. Now convert this, right? Here the following important expression for the n slit diffraction grating is the point to note, right? And what is that? So resultant amplitude of n waves is say e theta and that amplitude will be found how? वहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा. ये न्यूमेरिकल में उतना ज़्यादा तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको अगर रिजल्टेंट की बात की जाती है तो यही यूज करना होगा. सो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ई थीटा? दैट ई थीटा इज साइन अल्फा इंटू साइन एन बीटा अपॉन अल्फा इंटू साइन बीटा. साइन अल्फा इंटू साइन एन टाइम्स बीटा. एन वेव्स की बात हो रही है तो एन टाइम्स बीटा एंड अपॉन अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा. फिर बीटा कौन है? where beta is the pi by lambda into a plus b sin theta. Yeah, the phase difference is equals to that phi is equals to 2 pi upon lambda into part difference से फॉर्मुलेशन बनता है, मैंने बताया था. सो बीटा इज पाई बाय लैम्बडा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा. वो यहाँ पर पुट करना होगा. उससे क्या है देखिए. सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी at point P on the screen is given by I theta is equals to Im into sin alpha upon alpha का स्क्वायर.
into sin square n beta upon sin square beta. Now condition for principal maximum, क्या होती है कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमम? तो प्रिंसिपल मैक्सिमम की कंडीशन है दिस बीटा, बेटा याद है क्या था? बीटा फेज डिफरेंस शुड बी प्लस माइनस m टाइम्स ऑफ पाई, प्लस माइनस m टाइम्स ऑफ पाई, और यू कैन से ये जो बीटा है वही पाई बाय लैम्बडा इंटू ए प्लस बी साइन थीटा है ना, दैट शुड बी प्लस माइनस m टाइम्स ऑफ पाई, और यू कैन से here m should be 0 1 2 3 or continuous numbers, right? And m will be called as order of the maxima. Now condition for minima is what? Condition for minima is n times a plus b sin theta is equals to plus minus m lambda. Please remember maxima की order की condition है a plus b sin theta is equals to plus minus m lambda, and minima की ऑर्डर की कंडीशन है मल्टीप्लाई बाय n ओनली, LHS इज मल्टीप्लाई बाय n. मीन्स आप सिंपली कह सकते हैं कि आपका जो मिनिमा का कंडीशन है और मैक्सिमम का कंडीशन है उसमें क्या फ़र्क है? मैक्सिमम में a प्लस बी इंटू साइन थीटा है सिंपली, दैट इज प्लस माइनस m लैम्बडा, और मिनिमा में क्या कंडीशन है? n टाइम्स a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m लैम्बडा. तो अगर मैं मिनिमा को मैक्सिमा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कर सकता हूं. कैसे देखते हैं. फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर, एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम इन डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज, क्या बोला था आपने? a प्लस बी साइन थीटा इज प्लस माइनस m लैम्बडा. मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा की कंडीशन a प्लस बी साइन थीटा इज प्लस माइनस m लैम्बडा, और m के लिए कन्वर्ट करते हैं तो a प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्बडा बन जाएगा. सो इस a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m लैम्बडा, इस कंडीशन में लैम्बडा को इस तरफ ले लिया हमने तो LHS में चला जाए तो इक्वेशन बनेगा a प्लस बी अपॉन लैम्बडा इंटू साइन थीटा इक्वल टू m. अब सोचना ये है कि इस इक्वेशन को लीड कौन कर रहा है? इसका LHS देखो जरा, a प्लस बी अपॉन लैम्बडा इंटू साइन थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू m. तो m के लिए इक्वेशन बन गया. नाउ इस इक्वेशन को लीड कर रहा है साइन थीटा, तो m मैक्सिमम कब बनेगा? जाहिर सी बात है, साइन ये जो फंक्शन है वेरिएबल फंक्शन होता है, ये मैक्सिमम 0 से मैक्सिमम तक जाता है और कंटिन्यूसली साइनोसॉइडल, इसलिए तो इसको साइन थीटा बोलते. तो साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा तो m भी मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है? साइन थीटा. अब साइन थीटा मैक्सिमम होता कब है? 1. साइन थीटा मैक्सिमम होता है 1, मतलब साइन थीटा का आपको साइन 90 वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर 1 आएगा, यानी साइन थीटा का मैक्सिमम आ सकता है 1. So if sin theta is 1, then what happens? m becomes maximum. तो sin theta 1 हो जाएगा तो ये m सिर्फ मैक्सिमम बचेगा a प्लस बी अपॉन लैम्बडा. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैक्सिमम ऑर्डर की कंडीशन क्या है. तो ये क्वेश्चन इस पे जो बनेगा what is the highest possible order or maxima in diffraction and state condition for it. तो कंडीशन क्या रहेगी? अगर आपको हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो m max will be a plus b upon lambda. So this is about diffraction grating, then finding grating element and the maximum order of the spectrum. Thank you.